हुसैन बरेकर, जिसने परिवार के 14 लोगों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। शेयर बाजार में भारी नुकसान से हसनैन वैसे ही मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसे में जब मां ने घर वालों को ही नहीं सभी रिश्तेदारों को भी बताया कि यह अपनी बहन के साथ रोजाना दुष्कर्म करता है, तो वह इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि उसने जीने की ललक को ही खत्म कर लिया था। साथ ही यह भी तय कर लिया कि वह घर के किसी भी सदस्य को अब जीने नहीं देगा। महाराष्ट्र के जनपद ठाणे के उपनगर है, उसका नाम है कासान बड़वली। सकीना निवासी चाल के पास में 2 मंजिला मकान में 58 वर्षीय अनवर इस्माइल बरेकर का परिवार रहता था। परिवार बहुत सुखी था और काफी संपन्न था। अनवर इलाके के जाने माने रईस और इज्जतदार आदमी में से था। वह सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अनवर के परिवार में पत्नी असगरी के अलावा 4 बेटियां सबीना, बतूल, मारिया और सूबिया के अलावा एक बेटा हुसैन भी था। कहानी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है। बेटी बतूल को छोड़कर के वह अपने सभी बच्चों का निकाह कर चुका था, क्योंकि बेटी बतूल की शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो मानसिक रूप से रोगी थी, मेंटली डिस्टर्ब थी वो। अनवर के इसी 2 मंजिला मकान में 28 फरवरी 2016 को एक ऐसी लोमहर्षक घटना घटी जिसके बारे में जिसने भी सुना उसका दिल एकदम दहल उठा। रात के करीब 3 बजे का समय था, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके घर से किसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। आसपास वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले और अनवर के घर की तरफ जब नजर उनकी गई तो देख करके उनके भी होश उड़ गए। उस घर में ऐसा क्या हो रहा था रात को 3 बजे? अनवर की बेटी सूबिया बहुत घायल अवस्था में दूसरी मंजिल के कमरे पर खिड़की के पास खड़ी मदद के लिए पुकार रही थी और बोल रही थी, चाची मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो, भाई ने सबको मार दिया है, सभी को काट डाला है। सूबिया ने गले और गालों पर दुपट्टा लपेट रखा था जो खून से तरबतर था। आस पड़ोस वाले सूबिया को बचाने की बहुत कोशिश करने लगे। पहले सभी ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। किसी तरह पड़ोसियों ने ऊपरी मंजिल की खिड़की के पास जाकर के खिड़की का जो ग्रिल होता है ना, उसको तोड़ करके और वो कमरे के अंदर आ गए और उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल लिया। इतना सब करने में काफी समय लग गया था। जिस तरह सूबिया कह रही थी कि भाई ने सबको मार दिया है, उससे सभी को यही लगा था कि यार इसके भाई के पास जरूर कोई खतरनाक हथियार होगा, इसीलिए ये सब बोल रही है। यही सोच करके किसी की भी हिम्मत घर में घुसने की नहीं हुई। किसी ने यह जानकारी फोन द्वारा पुलिस को दे दी। अब होता क्या आगे? वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर जब अनवर के घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। उस मंजर को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। अनवर के घर में 14 लाशें खून से खून में डूबी हुई थी, जिनमें से 6 महिलाएं और 1 पुरुष और 7 बच्चे थे। इनके अलावा अनवर के बेटे हुसैन की लाश सीढ़ियों की ग्रिल से बंधी रस्सी से लटक रही थी। उसके हाथ में खून से सना एक लंबा चाकू था। उस चाकू को देख करके पुलिस समझ गई कि इसी ने अब सभी लोगों की हत्या की है और उसके बाद में खुद को जो है वो सुसाइड कर लिया है। थोड़ी देर बाद मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच गए। लाशों को देख करके सभी की सांसें थम गई। इतना ही नहीं, इस घटना को कवर करने के लिए आए एक न्यूज नेशन के कैमरामैन थे, उनका नाम था रतन। उनको वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया, ये इतनी ज्यादा मौतें देखने के बाद में, और उनकी मौत हो गई। आखिर हुसैन ने इन सबको क्यों मार डाला और इसकी वजह क्या थी, यह पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल काम था, क्योंकि सुसाइड जिसने मारा था वो मर गया था। अब पूछें किससे? 1 सप्ताह के बाद में जब सूबिया की स्थिति में कुछ सुधार आया, जो लड़की बच गई थी, तो आशुतोष डवरे ने उसका बयान लिया और सूबिया ने बताया कि हुसैन भैया नौकरी के साथ साथ शेयर बाजार में भी मोटा पैसा लगा रखा था।
शेयर मार्केट में शेयर से कुछ दिनों तक उसे अच्छा मुनाफा हुआ। इसी फायदे को देखते हुए उसने अपनी सीए की नौकरी छोड़ दी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उसने अपना सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया। अन्य लोगों से भी करीब लगभग उसने 70 लाख रुपए का जो है कर्ज ले रखा था और शेयर बाजार में भी वो 70 लाख लगा दिए। अचानक ऊंचाइयों की बुलंदियों पर चढ़ा शेयर बाजार ऐसा गिरा कि उसके शेयरों के दाम कौड़ियों के हो गए। अब सोचिए, भारी नुकसान, इतना बड़ा भारी नुकसान होने पर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले हसनैन के चेहरे पर रौनक उठ गई। पुलिस तफ्तीश और सूबिया के बयान के अनुसार हुसैन का चरित्र भी ठीक नहीं था, कैरेक्टरलेस था। वह अपनी सगी बहन बतूल का यौन शोषण करता था, जो सूबिया ने बताया था। 30 साल की बतूल मानसिक रोगी थी और इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। पुलिस को बाद में यह भी पता चला कि घटना के 4-5 महीने पहले हसनैन ने मंजीबाड़ा में एक घर किराए पर लिया था, हुसैन भी बोलते हैं उसे, जहां पर वह अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ में काफी समय से जो है वो रहता चला आ रहा था। उसी बीच 6 जनवरी 2016 को बतूल ने भाई हुसैन द्वारा किए जा रहे अपने साथ दुष्कर्म की बात अपनी मां असगरी को बता दी। अब सुनिए, यही जान करके वो एकदम सन्न रह गई। इसके बाद वह बतूल को हमेशा अपने पास रखने लगी, हमेशा अपने साथ में सुलाती थी। एक दिन यह बात उसकी मां ने अपनी अन्य बेटियों को बता दी। सभी ने उसके इस कृत्य की निंदा की और इसके बाद जो हुसैन उर्फ हुसनैन था अपने घर में बेइज्जती महसूस करने लगा। वह घर के किसी भी सदस्य से नजरें नहीं मिला पा रहा था। यही नहीं, असगरी ने यह बात अपने नाते रिश्तेदारों को भी बता दी। जिस समय असगरी रिश्तेदारों को हसनैन की इस घिनौनी हरकत के बारे में बता रही थी, वह जो हुसैन था वो वहीं पर खड़ा हुआ था। इसके बाद से वह काफी मानसिक तनाव में रहने लगा था। उस दिन वह इतना शर्मिंदा हुआ कि उसे अपने घर वालों से ही नफरत सी हो गई थी। उसे इतनी आत्मग्लानि हुई थी कि उसने अपनी बहनों को और उनके बच्चों को और अपने घर वालों को खत्म करने की योजना एक रात को बना डाली। एक दिन हुसैन जिद करके अपनी बहनों यानी मारिया, सूबिया और उनके बच्चों को ऑटो में बिठा करके अपने घर ले आया, जिस रात ये वारदात हुई थी। इसके पहले उसने फोन करके अपनी बड़ी बहन और उनके बच्चों को भी बुला लिया था। पूरा परिवार आ जाओ। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था तो हुसैन ने एक अच्छे से होटल से नॉनवेज खाना मंगाया और रात लगभग 12 बजे तक सभी लोगों ने खाना खा लिया था। इसके बाद में सभी जितने भी उसके नाते रिश्तेदार थे, बहन थी, उनके बच्चे थे, वो अलग अलग फ्लोर पर बने हुए कमरों में सोने के लिए चले गए। 15 से 20 मिनट में ही सभी गहरी नींद में सो गए थे। योजना के अनुसार रात 1:30 बजे के बाद हुसैन ने अपना चाकू निकाला और एक एक करके अपनी मां, पत्नी और पत्नी का जो बच्चा मतलब अपना बेटा बच्चा था, बहनों और उनके बहनों के बच्चों को सभी का गला रेत दिया। जब वह अपनी मां असगरी और बहन सूबिया की हत्या करने पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई थी। सूबिया ने खुद को तो किसी तरह बचा लिया था, लेकिन मां असगरी खुद को नहीं बचा पाई थी। अपनी मां, देखो उसकी मां के बयान क्या थे। असगरी अपने ही बेटे हुसैन के पैर पकड़ करके अपने प्राणों की भीख मांग रही थी, लेकिन हुसैन की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसे मां पर भी कतई एकदम जो है वो दया तक नहीं आई। उसने एक ही झटके में मां का सर धड़ से अलग कर दिया। हुसैन जब उसकी तरफ बढ़ा तो वह तेजी से बाहर की ओर भागी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन हुसैन ने लपक करके उसे पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। जो उसके हाथ में चाकू था वो सूबिया के गाल और गले पर लगा। घायल होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और भाई को जोर से धक्का दिया तो वह जमीन पर गिर गया। इतना मौका बहन सूबिया के लिए काफी था। जान बचाने के लिए वह पास के कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब सुनिए क्या बोलता अपनी बहन को बाहर निकालने के लिए। हुसैन ने दरवाजा पीटते हुए उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा कि दरवाजा खोल दे वरना, लेकिन उसने दरवाजा फिर भी नहीं खोला। तब हुसैन ने उसे धमकी दी कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगी तो वह उसकी बच्ची अल्फिया को मार देगा। इसके बाद भी सूबिया ने दरवाजा नहीं खोला।
तो उसने बेटी का गला काट दिया, यानी सूबिया की बेटी का। अपने घर के सभी लोगों की हत्या करने के बाद में हुसैन ने दोनों बहनोइयों को भी उसी रात व्हाट्सएप पर इस हत्याकांड की खबर दे दी कि सबको मार डाला है। इसके बाद उसने घर की सीढ़ियों पर लगे ग्रिल से लटक करके आत्महत्या कर ली है। हुसैन ने जहां अपने माता पिता के अलावा अपनी पत्नी और अपने बच्चों और बहनों और बहन के जो बच्चे थे उनकी निर्मम हत्या, खुद को भी खत्म करके अपना घर तो तबाह किया, अपने बहनोइयों के परिवार को भी खत्म कर दिया। संयोग से सूबिया तो बच गई, लेकिन उसने अपनी 4 महीने की बच्ची अल्फिया को खो दिया था। यह आप जान सकते हैं कि एक सीए और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, सीए होने के बावजूद भी आप ये देख पा रहे होंगे कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जब मैंने इसका पूरा डिटेल चेक किया, पूरी जानकारी पढ़ी, तो मुझे जो थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई वो मैं आपको बताता हूं। 2 इसके रीजन हो सकते हैं। जब इसने 14 लोगों का मर्डर किया, इसके 2 रीजन मेरे को समझ में आते हैं। आपको क्या लगता है पूरी स्टोरी को जानने के बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे लगता है एक तो शेयर मार्केट में जितना उसने 70 लाख से ज्यादा रुपया इन्वेस्ट किया था और वो सब जो है वो शेयर बाजार में एकदम है ना खत्म हो गया, उसे प्रॉफिट नहीं हुआ। एक उस वजह से वो टेंशन में रहने लगा, एक ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि जो उसकी बहन जो सूबिया है, जिसका बयान है और उसने जो बताया कि ये जो है अपनी बहन के साथ में जो मानसिक रोगी है उसके साथ में जो है वो गलत काम करता है, और इस गलत बात की जानकारी उस बहन ने अपनी मम्मी को दी और मम्मी असगरी ने जो था अपनी जो बेटियां थी उनको भी बता दी। फैमिली फंक्शन चल रहा था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया, तो बड़ा इंसल्ट फील करने लगा। गलत काम था और खुद भी कैरेक्टर लेस था, तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसने ये कदम उठाया। सोच सकते हैं कि अपना तो परिवार, अपने माँ बाप, मतलब सब कुछ ही खत्म कर दिया। इतना पढ़ा लिखा, समझ रहे ना, 50,000 से ज़्यादा तो उसकी महीने की तनख्वाह थी। समझ रहे हैं, हुसैन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, कम से कम सलाह तो लेता, एक बार जानकारी लेना होता था। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपको पता होगा पिछले 7 दिन के बाद ये वीडियो आए हैं। आपका बैक टू बैक मुझे कमेंट मिल रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, समय नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए मैं आपके साथ में 7 दिन के गैप के बाद आज हाजिर हुआ हूँ। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।